अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। टिस्ट नंबर 10 वो 5। रहमान सोफे पर आराम से बैठा सिगरेट फूंक रहा था। टीना और अक्षय इसके सामने सोफे पर सर थामे बैठे थे। आई कांट बिलीव। काफी देर की खामोशी के बाद टीना की सदमे में डूबी आवाज गूंजी। तुमने कहा तुम सिर्फ इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर ये? अक्षय बेयकीनी की आखिरी हदों पर था। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है राहुल? रहमान, मोहम्मद रहमान। टीना के बात पर रहमान ने कदरे इत्मीनान से कहा, तुम होश में हो? अक्षय गुस्सा हुआ। अब तो होश में आया हूँ, वो मुस्कुरा रहा था। रहमान, टीना कुछ कहते कहते खामोश हो गई। नाउ नाउ इट्स योर टर्न। रहमान के बात पर दोनों चौंके। व्हाट डू यू मीन? अक्षय ने मशकूक नजरों से इसे घूरा। मैं नहीं चाहता जन्नत में मैं अकेला जाऊं। इसने कंधे उचकाए कहा। क्या मतलब है राहुल? अक्षय सोफे से उठा। टीना, तुमने इस्लाम के बारे में इतना जाना, क्या तुम्हें नहीं लगता सच क्या है? मुझे समझ नहीं आई। टीना ठिठकी। टीना, क्या तुम टीना से तुलबा नहीं बनना चाहती? रहमान, आर यू मैड? टीना घबराई। तुम भी तो इस्लाम के बारे में जानने में एक्साइटेड थी। तुमने तो मुझसे कुरान भी सीखा, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम को पेश कर दो। इसने भौहें उचकाई। टीना, एक बार समझो। रहमान बेजिद था। रहमान, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मजहब है, मैं जानती हूँ, पर अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? वो डर रही थी। तुम दूसरों का मत सोचो, सिर्फ मेरी बात पर गौर करो। नो रहमान। टीना घबराहट से उठी। तुम डर क्यों रही हो? रहमान भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। अक्षय ने टीना को देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट मौजूद थी। मैं मैं डर न, नहीं रही हूँ। उसकी आवाज लड़खड़ाई। तुम्हें पता है तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें डर है कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं तुम वो करना चाहो, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी यही है। स्टॉप रहमान, टीना चिल्लाई। तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शादी के बाद न्यूयॉर्क चले जाएंगे, फिर तुम्हें किस चीज का डर है? रहमान किसे झिंझोड़ रहा था। ये छोटा फैसला नहीं था, वो रोहन से ही। तो सोच लो, वक्त है, मैं जो जो चाहूंगी जानूंगा वो तुम्हें बताऊंगा। सोच समझ कर फैसला लेना। रहमान ने अपनी बात मुकम्मल करके अक्षय को देखा। नो नो नो। इसके देखने पर अक्षय सारी लादा पीछे हुआ। टीना कसमसा मैं टीना कश्मकश में मुब्तला थी। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। इस्लाम जबरदस्ती नहीं, दिल से किया जाता है। रहमान ने रसान से कहा। तुम पागल हो? मैं नहीं। अक्षय चबाकर बोला। तुमने कुरान सुना था ना, कैसा है? रहमान ने बात बदली। अक्षय को कुरान याद आया। जी, जैसा भी वो, मैं मुझे इससे क्या? वो नजर चुराता हकलाया था। कुछ दिन मेरे साथ मस्जिद चलो, इसके बाद जो तुम्हारा फैसला। रहमान बात खत्म करता बैठ गया। मैं नहीं जाऊंगा, अक्षय चिल्लाया। इसे नहीं पता इसे इतना गुस्सा क्यों आया था। सिर्फ कुछ दिन। रहमान ने इसके चिल्लाने का असर लिए बिना इल्तिजाई कहा। नेवर। अभी के लिए इसे ख्वाहिश थी। रहमान ने इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। अक्षय खामोश हो गया। वो चाहती थी टीना हम इस्लाम को जाने। अब वो दोबारा टीना की तरफ मुड़ा, जो हक्का बक्का बैठी थी। क्या तुम्हें इस्लाम नहीं पसंद? रहमान ने इसकी आंखों में झांका। पसंद है, मगर अगर मगर कुछ नहीं टीना। रहमान ने इसे टोका। कुछ दिन मेरी बात सुनो, इसके बाद जो तुम्हारा फैसला। रहमान ने हाथ खड़े किए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तमीम धड़ाम से दरवाजा खुलते से अंदर आया था। राहुल, मैं क्या सुन रहा हूँ? अंदर आते ही वो बरस पड़ा। आहिस्ता बात करो सिर्फ, रहमान ने नागवारी से कहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सिर्फ इसकी बात इग्नोर करते चिल्लाया। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे भी गुजारूं। रहमान भी गुस्से से चिल्लाया। गाइस रिलैक्स, सिर्फ बैठे हाँ। टीना ने नरमी से कहती इसे सोफे पर बैठाया कहा। सीडो दंदनाता हुआ बैठ गया। रहमान की सिगरेट सड़न स्ट्रे में पड़ी थी। रहमान की सिगरेट स्ट्रे में पड़ी थी, खामोश हो चुकी थी। इसने दूसरी जलाई, साथ ही एक लंबा सांस अंदर खींचा। तुम तो कह रहे थे सिर्फ इस्लाम के बारे में जानना है, पर ये नहीं कहा था इसे कबूल ही कर लोगे। सिड ने आवाज को धीमे रखते सख्त लहजे में कहा। यह वो जुमला था जो रहमान सुबह से कई बार सुन चुका था। जो इस्लाम को एक बार जान ले वो इसी का होकर रह जाता है। वो बड़े इत्मीनान से कह रहा था। और मैंने तो अभी इस्लाम का आई भी नहीं जाना, फिर भी मुझे हिदायत मिल गई। आई कांट बिलीव। सिड ने सर दाएं बाएं हिलाया। तुमने कभी आग की तपिश महसूस की है? रहमान ने इसकी आंखों में देखते पूछा। व्हाट नॉनसेंस तुम। सिड की आवाज बीच में ही रह गई जब रहमान की जलती सिगरेट इसके हाथ की पुश्त पर अपना निशान छोड़ चुकी थी। साइको, सिर्फ जोर से चिल्लाकर एक झटके से उठा। अक्षय और टीना भी बौखला गए। महसूस हो रही है? रहमान मुंह में बैठा सिगरेट फूकता पूछने लगा। तुम पागल हो गए हो? सिड हलक के बल चिल्लाया था।
इतनी सी जलन बर्दाश्त नहीं हुई? जब मर जाओगे तब तुम्हें पूरा का पूरा जलाया जाएगा, तब कैसे बर्दाश्त करोगे? सिर्फ पानी की जग में पूरा हाथ डाले हैरत से इसे देख रहा था। कल तुम्हें साथ लेकर मस्जिद जाऊंगा, तैयार रहना। अक्षय को सख्ती से कहता वो बाहर निकल गया। तीनों हक्का बक्का खड़े रह गए थे। अगले दिन मेहमान अक्षय को अपने साथ लेकर मस्जिद गया। उस्मान से हमेशा की तरह मुस्कुराकर इनका इस्तकबाल किया। अक्षय को अपने साथ वजू करवाकर वो इसे लिए एक तरफ आकर बैठ गया। उस्मान ने कुरान मजीद रहमान को दिया, जिसे इसने बहुत एहतराम के साथ पकड़ा। रहमान ने कुरान को पढ़ना शुरू किया। अक्षय हक्का बक्का इसे देख रहा था। वो ऐसे पढ़ रहा था जैसे बरसों से कुरान पढ़ता आया हो। सूरत यासीन की तिलावत करने के बाद इसने कुरान अक्षय को दिया। अक्षय हैरानी से कभी कुरान और कभी इसे देखता। पकड़ो। अक्षय ने ट्रांस की कैफियत में कुरान पकड़ा। पढ़ो। अक्षय ने इसे ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। रहमान ने इसकी शहादत की उंगली पकड़कर लफ्जों पर रखी। अक्षय को करंट लगा था। अक्षय ने अटकते अटकते रहमान के पीछे बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। पूरी सूरत फातिहा पढ़ने के बाद उस्मान ने इसके हाथ से कुरान ले लिया। आओ तुम्हें नमाज सिखाता हूँ। रहमान ने मुस्कुराकर इसके कांधे पर हाथ रखा। अक्षय ने नसीमे से रिलाया। सिर्फ सीखने हैं, कौन सा पढ़ने हैं? रहमान ने इसे अपने साथ ही खड़ा किया। नमाज सिखाने के बाद रहमान ने मुस्कुराकर इसे देखा, जिसका रंग उड़ रहा था। जाओ वहां जाकर बैठ जाओ। अक्षय चलता हुआ वापस ही इसी जगह जाकर बैठ गए। रहमान अजान के लिए खड़ा हो गया। अक्षय सदमे की कैफियत में इसकी पुश्त देख रहा था। मस्जिद में मर्द आना शुरू हो गए। अजान देने के बाद रहमान दूसरी सफ में आकर खड़ा हो गया। अक्षय ने देखा वो नमाज पढ़ रहा था। राहुल रहमान बनकर नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ जो शायद जमात के लिए लेट हो गया था। मस्जिद में दाखिल होते ही इसकी नजर अक्षय पर गई थी। आदमी ने अजीब सी नजरों से इसे देखा, फिर खामोशी से जाकर सफ में खड़ा हो गया, क्योंकि इमाम ने दोबारा अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध दिया था। आदमी के यूं देखने पर अक्षय को बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो शर्मिंदा क्यों हुआ था? वो खुद इस बात से अनजान था। एक इसे छोड़कर सब नमाज पढ़ रहे थे। इस वक्त तक इसका दिल किया इसे भी सफ में शामिल होना चाहिए था। अपनी कैफियत से वो खुद ही हैरान था। नमाज के बाद सभी दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे थे। नमाज के बाद सब मस्जिद से निकलने लगे, ऐसे जैसे इन्हें कहीं जाने की जल्दी हो। उस्मान और रहमान सबसे आखिर में उठे थे। चले, रहमान ने मुस्कुराते हुए गुमसुम बैठे अक्षय से कहा। अक्षय ने चौंक कर इसे देखा। आज इसे रहमान के चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई थी। अक्षय खड़ा हो गया। रहमान उस्मान से गले मिला। रहमान से मिलने के बाद उस्मान ने आगे बढ़कर अक्षय को गले लगाया। इसके असर की इसके अतर की भीनती भीनती खुशबू अक्षय की नथनों से टकराई। आते रहिएगा, उस्मान ने इसे दूर होते कहा। अक्षय ने ट्रांस की कैफियत में सर हिलाया था। अक्षय कार में खोया खोया सा बैठा था। रहमान ने इससे कोई बात नहीं की, बस वक्फे वक्फे से इस पर एक नजर डाल लेता। क्या तुमने इसे नमाज पढ़ते देखा? टीना को झटके पर झटके लग रहे थे। रहमान बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उरूज के जाने के बाद इसकी आदत मजीद बढ़ गई थी, वरना वो उरूज से छुपकर कभी कभी सिगरेट पी लेता था। उरूज को सख्त नापसंद थी। हाँ, मैंने खुद देखा। अक्षय ने सरगोशी की। रहमान बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इन दोनों की बातों का मौजू वो जानता था। टीना, तुम्हें पता है? अक्षय ने खोए खोए अंदाज में कहा। वहां मस्जिद में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब सब लोग झुक रहे थे, सजदे कर रहे थे, तब तब मेरे दिल की रफ्तार बढ़ रही थी। अक्षय, तुम? टीना हैरान सी रह रुकी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों ही नजरें चुरा गए कि कहीं दोनों ही एक दूसरे की आंखों से दिल का हाल ना पड़ ले। तुमने कभी कुरान पढ़ा है? टीना ने नफी में सर हिला दिया। मैंने पढ़ा है आज। टीना की आंखें हैरत से फैल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो। टीना ने ठहर ठहर कर पढ़ा। इसकी आंखें मजीद फैल गई। मेरे मौला करम हो करम। अभी दोनों मजीद बोलने लगे जब एक खूबसूरत सी आवाज टकराई। दोनों ने चौंक कर बालकनी की तरफ देखा। मेरे मौला करम हो करम। दोनों अपनी जगह से उठे। तुझसे फरियाद करते हैं हम। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुझसे फरियाद करते हैं हम। वो आगे बढ़ रहे थे। जिंदगी अजीब दौराहे पर आ खड़ी हुई थी। आगे कुआं था तो पीछे खाई। पर रहमान थोड़ी सी मुशाफत तय करके दाएं बाएं से निकल आया था। इसने आगे पीछे नहीं दाएं बाएं देखा था। मेरे मौला करम वो करम, नेकियों से मुझे जोड़ दे तू। दोनों का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। फिर मेरा रुख इधर मोड़ दे तू। सिगरेट जमीन पर गिरी खामोश हो रही थी। ऐसा रास्ता मुझे तो दिखा रहमान। टीना ने करीब जाकर इसे पुकारा। आवाज एकदम बंद हो गई। वो पलटा था। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ने अपने लबों से सख्ती से खींच लिया, गोया इन्हें खस्सा हो जो रहमान कह रहा है वो दोहराना दे। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। वो वहीं अटका था, जैसे इसे यकीन हो दोनों की जुबान कलमा पढ़ेगी। दोनों के लब सख्ती से आपस में फ्यूज थे, मगर दिल, हाँ, इनका दिल बोला था अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ ही जुबान थी। रहमान मुस्कुराया। वाशिदुन्ना
वाशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दोनों सख्त रह गए। रहमान नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। अरहम, तौबा, दोनों का सकता टूटा। क्या तुम मानते हो अल्लाह एक है? वो दो कदम आगे आया। इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो मज़ीद 2 कदम नज़दीक आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वो इनके बिल्कुल सामने खड़ा था। दोनों की ज़ुबान बंद थी मगर आंखें कुछ कह रही थी। रहमान थोड़ा आगे झुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों के लब हिले थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो वैसे ही झुका खड़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों की ज़ुबान के साथ दिल भी बोल रहा था। मुहम्मद रसूलुल्लाह। रहमान सीधा हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह। वक्त जैसे थम सा गया। सांस जैसे अटक सी गई। आंसू जैसे निकलने को बेताब थे। दिल जैसे धड़कना भूल गया था। क्या तुम मानते हो? दोनों ने एक साथ सर हिलाया था। क्या तुम इसके साथ किसी को शरीक ठहराते हो? इस बार गर्दनें नसीब में हिली थी। क्या तुम दिल से इस्लाम कबूल करते हो? अल्लाह पर ईमान लाकर मुसलमान होते हो? दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हाँ, हम दिल से ईमान लाए हैं। दोनों की जुबान से अल्फाज एक साथ अदा हुए थे। पीछे से अंदर दाखिल होता सेठ वहीं रुक गया। क्या तुम दिल से मुसलमान हुए हो? रहमान से सेठ पर नजर टिकाए दोबारा पूछा। हाँ, हम दिल से मुसलमान होते हैं। हाँ, हमने दिल से इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ बेयकीनी सा वहीं जम गया। मुबारक हो। रहमान की खुशी की इंतहा नहीं थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। तभी पीछे खड़े सेठ ने हैरत धड़कत की तोबा के बाजू को पकड़े झटके से इसका रुख मोड़ एक जोरदार थप्पड़ किसके चेहरे पर दे मारा। तोबा इस अचानक आने वाली आफताब पर बौखला गई थी। अरहम और रहमान भी वहीं जम गए। तोबा मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से सिट को देख रही थी। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? वो एकदम दहाड़ा था। क्या है? क्या इस्लाम में जो तुम लोग यूं पागल हुए जा रहे हैं? वो हलक के बल चिल्ला रहा था। तोबा का बाजू इसके हाथ में था। सिर्फ छोड़ो इसे। रहमान ने आगे बढ़कर सिर्फ के हाथ से तोबा का बाजू आजाद करवाया। इसे इस रात का वाकया याद आया था। पर फर्क सिर्फ इतना था, तोबा की जगह पर उरूस थी और सिट की जगह पर वो कुर्द। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इन सब का फ्यूचर तुमने तबाह कर दिया। सिर ने शहादती उंगली उठाए रहमान की आंखों में झांकते दरजके से कहा, बी इन योर लिमिट सिट। लिमिट तो तुम लोगों ने क्रॉस की है। तोबा हिचकियों से रो रही थी। गाइस शट अप। और हम दोनों के दरमियान हाई हुआ। दोनों खूंखार नजरों से एक दूसरे को खो रहे थे। सिट की नजर तोबा पर गई जिसके होठ से खून निकल रहा था। सिट को एकदम अपने गलती का एहसास हुआ था। टीना, वो फिक्रमंदी से इसकी तरफ बढ़ा। तोबा की आंखों में देखकर वो वहीं रुक गया था। टीना, इसने बेयकीनी से इसे पुकारा था। टीना नहीं, तोबा नाम है मेरा। वो अपने आंसुओं पोंछती चिल्लाकर बोली। सिट हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रहा था। रहमान और अरहम खामोशी से खड़े थे। टीना, आई एम सॉरी। सिट शर्मिंदगी से इसकी तरफ बढ़कर इसका खून साफ करने लगा। तोबा ने सख्ती से इसका हाथ झुड़का था। टीना, व्हाट्स रॉन्ग? वो गुस्से से चिल्लाया। दूर रहो मुझसे। वो बिना असर लिए सल्त महरी से बोली। टीना, हो क्या गया है तुम्हें? सिड ने अपने लहजे हमवार रखते पूछा। तुम्हारा छूना मुझ पर हराम है। तोबा 2 कदम पीछे लेती बोली। तुम होश में हो तो हो? सिड बेयकीनी से अठाह गहराइयों में था। हाँ, होश में हूँ और अभी अभी तो होश में आया है। वो गर्दन अकड़ कर बोली। टीना, लिसन। सिड दोबारा इसकी तरफ पढ़ने लगा। वहीं रुक जाओ सिड, टीना ने हाथ के इशारे से कहा। सिड के बढ़ते कदम वहीं थम गए। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो सपाट से चेहरे के साथ पूछने लगी। ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिड ने झुंझलाकर कहा। तो सुन लो, मैं अभी मुसलमान हूँ और शरीयत के मुताबिक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक हिंदू हो। एक मुसलमान मर्द एक हिंदू औरत से शादी कर सकता है मगर एक मुसलमान औरत एक हिंदू मर्द से शादी नहीं कर सकती। वो सपाट से चेहरे के साथ कहती जहां सिट के सर पर बम गिरा गई थी। वहीं इन दोनों को हैरत में मुब्तला कर गई। रहमान और अरहम मुंह खोले इसे देख रहे थे। तुम? सिर ने कुछ कहना चाहा जब तोबा ने इसे टोक दिया। मैंने जो कहना था वो कह दिया। वो संजीदगी से कहती मुंह फेंक गई। तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा मुसलमान होना मुबारक हो। गुड बाय। सिर दुख और गुस्से के मिले जुले कैफियत में कहता दंदनाता हुआ वहां से निकल गया। अक्षय चाहते ही तोबा ने कर्ब से आंखें मिची। क्या हो रहा है? वो निढाल से सोफे पर बैठ गई। दोनों एक टक इसे देख रहे थे। तोबा के टेबल से टिश्यू उठाते ही इन पर नजर पड़ी। क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता? दोनों की हैरत में डूबी आवाज आई। कहा तो है इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है। सारा दिन घर पर रहकर यही काम तो करती थी। तोबा ने होंठ से रिश्ता खून साफ करते कहा। दोनों इसके सामने ही सोफे पर बैठ गए। जब इसे आबे
जब से आबे गई है तब से दिल उदास रहता है, कहीं चैन नहीं मिलता था। चर्च में भी नहीं, पर जब हमने इस्लाम को जाँचना शुरू किया था, तब मैंने तिलावत कुरान पाक सुनी और यकीन मानो जब-जब मैं कुरान सुनती तब-तब मुझे सुकून महसूस होता। वो आँसुओं के दरमियान बता रही थी, दोनों खामोशी के चादर ओढ़े सुन रहे थे। पहले मुझे लगा इस्लाम बहुत मुश्किल मज़हब है, लेकिन जैसे-जैसे जानती गई, वैसे-वैसे समझती गई, इस्लाम में तो साँस लेने पर भी सवाब है। किसी को प्यार से देखने पर भी नेकी मिलती है, हर छोटी-छोटी चीज़ पर सवाब है। वो मुस्कुराई। मैं जब भी इस्लाम के बारे में सर्च करती, कुछ सुन रही होती, कुछ पढ़ रही होती, मुझे फ़ील होता जैसे कोई मेरे अंदर कह रहा, ओह! टीना ये तुम्हारा दीन है। कभी-कभी मैं घबरा कर लैपटॉप बंद कर देती। मेरा दिल बेचैन रहता। मैंने कुछ दिनों तक सब चीज़ें बंद कर दी और इन चंद दिनों में मुझे कहीं कहीं चैन नहीं मिला। रहमान मुझे नहीं पता मैंने क्या किया? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? वो अपनी बात के आखिर में बेचैनी से पूछने लगी। नहीं तौबा, तुमने जो पाया वो नसीब वालों को मिलता है। तुम बिलीव कर सकती हो, हमने इस्लाम के बारे में जाना ही नहीं कितना है। एक वज़ू करना सीखा, चंद एक सूरतें सीखी और हमारा दिल इस्लाम में लग गया। सोचो अगर तुम पूरा कुरान पढ़ लो तो क्या होगा? वो बसान से कह रहा था, सिट चला गया। वो रो रही थी, वो लौट आएगा, वो हमारा बिना नहीं रह सकता। वो तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। आगे का जुमला अरशद ने पूरा किया। वो लौट आएगा, रहमान ने फिर से इसे दिलासा दिया। और अगर वो ना आया तो? जैसे इसे खदशा हो। वो तो रब है ना? इसने शहादत की उँगली ऊपर उठाई। अभी नए-नए मुसलमान हुए हैं, थोड़े बहुत लाड तो उठवाएँगे ना? रहमान ने इसका मौन ठीक करने के लिए शरारत से कहा। दोनों मुस्कुरा दिए। अगर आज आंटी यहाँ होती तो कितना खुश होती, तुबा ने अफसुर्दगी से कहा। माहौल एकदम गमगीन हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा वही खुश होते। अक्षय ने नम आवाज़ में कहा। रहमान ने गहरा सांस अंदर खींचा। अगर घर वालों को पता चल गया तो इन्हें कौन बताएगा? शायद शिड। अक्षय ने कंधे उचकाए कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तुबा ने नफ़ी में सिर हिलाया। वक़्त आने तक सब खामोश रहेंगे, बाकी बाद में देखते हैं। रहमान की बात पर दोनों ने सर हिला दिया। पिछले 1 साल से इनकी ज़िंदगी में सब बहुत अचानक हुआ था। सिर्फ का एग्ज़ाम क्लियर था। वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए कैंप चला गया। रहमान, तुबा और अक्षय को लेकर उस्मान के पास गया था। उस्मान ने इन्हें दोबारा कलमा पढ़ाया। दोनों दिन में वक़्त निकाल कर मस्जिद आते रहते। तूबा भी उस्मान की बीवी के पास आकर कुरान पढ़ती थी। नमाज़ तीनों ही चुप-चुपा कर पढ़ते थे। इन 3 महीनों में सिर्फ ने दिन से कोई राब्ता नहीं किया। तीनों रात की तन्हाई में छिपकर कुरान करते थे। तूबा सिर्फ के लिए बहुत परेशान रहती। हर नमाज के बाद उसके लबों पर सिर्फ की हिदायत की दुआ होती। वो काम कुफ्र छोड़कर इस्लाम के राह पर आए थे। इसका इनका रब कैसे ना इन्हें नवाज़ता। इस वक़्त तीनों स्टूडियो में थे जब सिट वहाँ आया। इसे देख तीनों ने ऐसा ज़ाहिर ही नहीं होने दिया जैसे वो इसे देख चुके हैं। गाइस, तीनों ने इसके पुकार पर कान नहीं धरे, पर अंदर से मन कर रहा था अभी जाकर इसे गले लगा ले। गाइस, मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। इनके इग्नोर करने पर सिड ने खुद ही अनाउंस कर दिया। तीनों ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। टीना, आई एम सॉरी। वो टीना की तरफ बढ़ा। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। सर, कैसे अपना धर्म छोड़कर किसी भी दीन में चला जाऊँ? किसी और नहीं, इस्लाम में। आर यू गाइस मैड? सिड ने सबसे सर हिलाया। सिड, तूबा ने बहुत मोहब्बत से इसे पुकारा। इसके यूँ पुकारने पर सिड का सारा गुस्सा हवा हो गया। सिड, आई लव यू, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे लिए इस्लाम को नहीं समझ सकते? तूबा के कहने पर सिड के कांधे ढीले पड़ गए। गाइस, ये आसान नहीं है। वो थके से अंदाज में बोला। नहीं, ये आसान है। प्लीज कुछ दिन चलो मेरे साथ। मस्जिद इसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। रहमान ने इस आस से कहा। स्टूडियो में खामोशी छा गई। तीनों धड़कते दिल के साथ इसका जवाब का इंतजार कर रहे थे। ओके, सिर्फ कुछ दिन। इसने शहादत की उंगली उठाई, पुख्ता लहजे में कहा। इसके जवाब पर सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। और वही हुआ जो इन्होंने सोचा था। अल्लाह ने इसे भी हिदायत दी थी, ईमान का हिस्सा बनाया था। वो सर झुकाए बैठा था। क्या हुआ? तूबा ने पूछा। ये सब इतना जल्दी हुआ, यकीन नहीं आ रहा। इसने सर उठाकर तूबा को देखा था। इसकी आंखों में वाकई बेयकीनी थी। आ जाएगा यकीन, और हमने इत्मीनान से कहा। अगर अगर मॉम डैड को पता चल गया तो? वो डर रहा था शायद। अल्लाह हमारे साथ है। सही, सब ठीक हो जाएगा। रहमान ने इसके कांधे पर हाथ रख के तसल्ली थी। पुलिस ऑफिसर होकर इतना डरते हो? छी छी। और हमने सर दाएं बाएं मारा। वो मुस्कुरा भी ना सका। चारों मीर मंशर आए थे। बहुत मुबारक हो मेरे बच्चों। रज़ा मीर ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए कहा। सादिया भी तबीयत खराब रहने की वजह से ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। दिन महीनों में और महीने सालों में गुजरे। तूबा के पेरेंट्स ने साली सईद पर शादी के लिए दबाव डाला।
का अभी शादी का कोई इरादा नहीं था। वो उरूज के बगैर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, मगर तोबा के माँ बाप को जल्दी थी। इसकी शादी के बाद इन्हें अपने बेटे के पास न्यूयॉर्क चले जाना था और इन्हें दिनों की बात है, मिसेस अल्ब्रेट तोबा के कमरे की सफाई करने आईं। जब इनकी नज़र अलमारी में रखे एक खूबसूरत से छोटे से कुरान पाक पर पड़ी, तोबा सोर तोबा शावर लेकर बाहर निकली। जब मिसेस अल्ब्रेट को अलमारी के पास खड़ा पाया, तब सही मायनों में इसका जान निकल गई थी। टीना, ये क्या है? मम्मी, ये कुरान है, तोबा ने बमुश्किल कहा। कुरान? मिसेस अल्ब्रेट को झटका लगा था। वे यहाँ क्या कर रहा है? मम मम मम्मी, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मिसेस अल्ब्रेट पर हैरतों का पहाड़ टूटा। इसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। पेरेंट्स इससे बेहद खफा थे। वो जल्द अज जल्द इसकी शादी करना चाहते थे। तभी इन्होंने साई से बात की। जब ये खबर सिट के घर वालों को पता चली, तब इन्होंने तोबा को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सईद को भी यह एतराफ़ करना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि सईद के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया। सईद अपना सामान लेकर स्टूडियो में आ गया। तोबा के घर वालों ने इसका हाथ सईद के हाथ में दिया और हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। एक बार फिर गमों का पहाड़ टूटा था। रज़ा मेम ने तोबा को अपने घर में रखा और वहीं से इसे सईद के निकाह में देकर इसके हमरा रुखसत किया। तब तक सईद अपना छोटा सा घर ले चुका था। सब बहुत मुश्किल था, मगर चारों ने सब्र के साथ काम लिया। तोबा और सईद के इस्लाम कबूल करने की खबर रहमान और अरहम के घर तक भी पहुंच चुकी थी। सब इनकी दोस्ती से वाकिफ थे, जिसके चलते इन्हें भी दोनों पर शक होने लगा और दोनों के घर वालों ने इनकी निगरानी शुरू करवा दी। नतीजा, दोनों के कमरों से कुरान दरिफात हुआ। मिस्टर अग्रवाल ने रहमान को घर से निकालने के साथ साथ जायदाद से भी आग कर दिया, मगर रहमान को इसका कोई पछतावा नहीं था। हाँ, अगर गम था तो घर वालों से दूर होने का, मगर इसने भी सबक से काम लिया। अरहम को भी अपने घर से जाना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में रज़ामीन ने इनकी बहुत मदद की। रहमान की लॉ की पढ़ाई का खर्चा उठाने के साथ साथ अरहम के ज़िम्मे अपना ऑफिस कर दिया। इन्हीं दिनों सादिया बी की तबीयत बिगड़ी। रज़ामीन इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए, मगर रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। एक और गम पहाड़ टूटा था सब पर। रहमान ने सादिया बी का जनाजा पढ़कर इन्हें इनकी आखिरी आरामगाह में उतारा। जो थोड़ी बहुत शरारतें थी, जो थोड़ा बहुत बचपना रहता था, वो इन सब में ख़त्म हो गया था। हर वक्त लड़ने झगड़ने वाले मियाँ बीवी बनकर संजीदगी से ज़िंदगी गुजारने लगे। हर वक्त बकबक करने वाले अरहम के मुँह को काफिल लग गया और रहमान इतना गमसुम हो गया था कि किसी से बात नहीं करता। वो सब सोचते थे, अगर कभी उरूज वापस आ गई तो सादिया बी के बारे में इससे क्या कहेंगे? क्या वो कभी इन्हें माफ़ कर पाएगी? ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। तभी तोबा की यहाँ एक खूबसूरत सी गुड़िया पैदाइश हुई। अरसे बाद कोई खुशी मिली थी। उरूज को याद पल पल इसके साथ थे। उन्होंने बच्चे का नाम नहीं रखा। इन्हें यकीन था वो एक दिन लौट आएगी। रहमान की लॉ कंप्लीट हो गई। अल्लाह ने इसे तरक्की दी और कुछ ही वक्त में वो दिल्ली का जाना माना लॉयर बन गया। उन्होंने अल्लाह के लिए सब छोड़ा था और अल्लाह ने इनके काम में बहुत बरकत डाली थी। सईद की कई प्रमोशन हुए। यूं ही 6 साल गुजर गए और एक दिन इन्हें इसके लौट आने की खबर मिली। जैसे प्यासे को सहरा में पानी मिलने की खुशी होती है, इससे बढ़कर खुशी इन्हें मिली थी। मगर उरूज से मिलकर इनकी ये खुशी झाग की तरह बैठ गई। उरूज इनसे नाराज होगी ये तो वो जानते थे, मगर इस कदर सर्द रवैया इन्हें यकीन नहीं था। इस दिन इससे मिलकर वो रहमान के पास गए थे और इन्हें देखते ही वो दीवानों की तरह इसका पूछने लगा, आप ये कैसी है? क्या इसने तुम लोगों ने बात की? क्या इसने मेरे बारे में पूछा? लेकिन वो दीवाना नहीं था, वो दोस्ती में हारा पर शख्स था, एक पछतावे की आग में जलता शख्स। मगर तोबा के मुंह से इसकी रवैये का सुन इसका दमकता चेहरा उतर गया, मगर फिर भी दिल में कहीं सुकून था कि वो लौट आई है। बारिश थम चुकी थी, मगर इसके आंसू फिर भी जारी थे। शायद आज वो अपने रब से अपनी मोहब्बत ही मनवा कर ही
वहां से उठने वाला था। तुबा को सित्रा के पास छोड़कर वापस हॉस्पिटल आ गए थे और उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सबको बस इसके होश में आने का इंतजार था। हर लब पर दुआ थी, हर दिल में उम्मीद थी। इसी उम्मीद में सारी रात गुजर गई। किसी ने भी एक पल के लिए आंखें बंद नहीं की थी। रहमान का कोई अता पता नहीं था। सईद ने कई बार इसे कॉल की मगर कोई जवाब नहीं आया। तीनों जहां उरूज के लिए परेशान थे वहीं रहमान के लिए फिक्रमंद भी थे। फजर की अजानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सईद और हम नमाज के लिए मस्जिद चले गए। अदन भी मस्जिद में बने प्रेयर रूम में नमाज के लिए आ गई। जैन भी रज़ा मीर को वहीं छोड़ नमाज के लिए निकल आया। इसी असी इन सबसे बेनियाज सोई पड़ी थी। वहां बैठे कुछ के दिलों में डर था तो कुछ के दिलों में यकीन। एक नर्स बाहर आई। मुबारक हो, पेशेंट को होश आ गया है। नर्स ने मुस्कुराकर ऐलानिया कहा। सबको कैसे नई जिंदगी की नौईद मिली थी। मुबारक हो मीर साहब, आपकी बेटी ने नई जिंदगी पाई है। डॉक्टर अचानक पीछे से नमूदार हुआ। अगर 24 घंटों में होश नहीं आता तो आपकी बेटी को कोमा में भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात पर सबने तस्कुर भरा सांस खारिज किया। रज़ा मेरे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आईसीयू में रिमेनिंग थोड़ी रिकवरी के बाद इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इनकी खामोशी पर डॉक्टर खुद ही बताने लगा। आप इनसे मिल सकते हैं मगर सिर्फ एक। डॉक्टर रज़ा मेरे कंधे पर हाथ रखे कहा, आगे बढ़ गया। मैं शुक्राने की नफल अदा करके आता हूँ। रज़ा मेर अचानक उठे थे। अदन अपने रब का ढेरों शुक्र अदा कर रही थी। जैन ने एक गहरा सांस लिया। हाथ से इसकी जान लब में अटकी थी। इसी सुस्ताते नीचे उतरी। सिद्रा, इसने इधर उधर देखकर सिद्रा को आवाज दी। जी मैडम। सिद्रा किचन से निकली। घर में इतनी खामोशी क्यों है? इसने में मुस्कुराए पूछा। सब हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? जी, कल रात रोज मैडम का एक्सीडेंट हो गया था ना। सिद्रा ने अफसरदगी से कहा। क्या? असी के पैरों तले जमीन निकल गई। जी मैडम जी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप सो रही थी ना, इसलिए उठाया नहीं। सिद्रा ने इसका गुस्सा देखते मासूमियत से कहा। सोई थी, मर तो नहीं गई थी। जी मैडम जी, पर आपने ही कहा था मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सिद्रा ने कल रात कही इसकी बात याद दिलाई। हटो यहाँ से। मसीह इसे साइड पर कर दी, तेजी से निकले बाहर। मैडम जी, इन्हें इन्हें क्या हॉस्पिटल में है? सिद्रा ने पीछे से आवाज लगाई। इसने पोर्च में आकर आसपास नजर दौड़ाए। घर में एक भी गाड़ी नहीं थी। सारी गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। असी ने अदन को कॉल करके उरूज की हालत का पूछा। अदन ने इसे तसल्ली दी कि वो ठीक है। तब जाकर असी ने सुकून का सांस लिया। अंकल, आप जाकर मिल ले उरूज से, जैन ने कहा। मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता, वो निढाल से बोले। अंकल, वो ठीक है अभी, जैन ने इन्हें तसम्बी थी। जानता हूँ, पर इसे पट्टियों में जकड़ा नहीं देख सकता। रज़ा मीर की बात पर सबने एक दूसरे को देखा। सभी बेताब थे इससे मिलने के लिए, मगर रज़ा मीर का पहला हाथ था। जैन, तुम जाओ, मिल लो इससे। रज़ा मीर ने इसके खांधे पर हाथ रख के मसला सुलझाया। जैन को कहना ही था। वो तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ गया। तभी नर्स आईसीयू से बाहर निकले। पेशेंट अपने दोस्तों से मिलना चाहती है। कोई रहमान, तुबा ऐसे नाम ले रही थी। नर्स ने ऊंची आवाज में कहा। जैन ने कदम वहीं थम गए। इसे लगा इसने कुछ गलत सुना है। उरूज ने यकीनन इससे ही मिलने का कहा होगा। सिस्टर, किससे मिलना है? इसने धड़कते दिल के साथ पूछा। अपने दोस्तों से मिलना चाहती है, नर्स दोबारा आहिस्ता आवाज में कहते आगे बढ़ गई। इसे लगा था उरूज होश में आते ही इससे मिलेगी, मगर इसके दोस्तों का सुन सही मायनों में इसे अच्छा नहीं लगा। जितनी तेजी से वह आगे बढ़ा था, इतनी ही सुस्त रवि में वापस आकर अपनी जगह पर बैठा। तीनों फौरन अंदर गए थे। इसने कभी इजहार नहीं किया वो मुझसे मोहब्बत करती है। बेंच पर बैठे इसके दिमाग में तरह तरह के सोचें आ रही थी। जितनी जल्दी थी इसने मिलने की, इतनी ही दिल उदास हो रहा था। और उस पट्टियों में जकड़े बेड पर आके मूंदे लेटी थी। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। तीनों अंदर आए। आहट पर इसने आंखें खोली। इन्हें देख हल्की सी मुस्कान इसके लबों पर दराई। तूबा रोने लगी। उरूज ने हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाया। तूबा दौड़कर इसके नजदीक गई। पास पड़ी चेयर पर बैठकर इसने उरूज का हाथ पकड़ लिया। चारों की आंखें अश्क बहा रही थी। रहमान,
اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تینوں بمشکل ہی سن پائے۔ رحمان کہاں ہے؟ اس کی آواز بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ طوبیٰ نے ان دونوں کو دیکھا۔ عروج نے ان کی نظروں کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں۔ پتہ نہیں، ارحم نے نم آواز میں کہا۔ عروج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، سڈ فوراً کہتا باہر نکلا۔ زین سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سعید کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے جب اسے دور سے رحمان آتا دکھائی دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پیروں میں پہنے جوگر مٹی سے اٹھے ہوئے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ جوگر فرش پر اپنے نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہاں کام کرتا ایک ورکر حیرت اور صدمے سے اس کے چھوڑے گئے نشان دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی فرش شیشے کی طرح چمکا کر گیا تھا۔ اس کے صدمے میں ڈوبی نظروں نے دور تک رحمان کے بوٹوں کا تعاقب کیا۔ آتے جاتے لوگ بھی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ رحمان کہاں تھے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کے قریب آتے ہی سعید نے سرگوشی بھرے انداز میں پوچھا۔ زین جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اسے رحمان کے کاندھے جو گرد دکھائی دے رہے تھے۔ آبے تم سے ملنا چاہتی ہے۔ سعید کے کہنے پر زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک کی آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی تھی کہ دوسرے کی آنکھوں میں صرف بے یقینی۔ عروج نے اسے نہیں پکارا تھا۔ کیا وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی یا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آیا ہے؟ اس نے جیسے سر اٹھائے ویسے ہی جھکا لیا۔ چلو، سعید نے اسے بازو سے پکڑا۔ رحمان ٹس سے مس نہ ہوا۔ سعید پلٹا۔ رحمان؟ اس نے دائیں بائیں سر ہلایا جیسے اس میں ہمت نہ ہو عروج سے سامنا کرنے کی۔ رحمان، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سعید کی بات پر کسی نے کرک سے آنکھیں میچی تھی۔ چلو، سعید نے اسے بازو سے پکڑے کھینچا اور وہ کسی بے جان پتلے کی طرح اس کے پیچھے کھستا اندر داخل ہوا۔ سالوں کی رنجش میں مٹنے دو۔ رضا میر شاید اس کی حالت سمجھ گئے تھے، اس لیے زین کے کاندھے پر ہاتھ رکھے انہوں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ زین نے ایک گہرا سانس لیا مگر کہا کچھ نہیں۔ اندر آتے ہی عروج کی نظریں رحمان کی نظروں سے ملی اور وہ گھبرا کر نظریں چرا گیا۔ رحمان؟ عروج کے پکار پر بھی وہ نظریں جھکائے کھڑا گیا۔ رحمان؟ اس بار آواز میں نمی کھلی تھی۔ رحمان کا وجود لرزنے لگا تھا، شاید وہ رو رہا تھا۔ اوئے لیلا کے مجنوں! یہ تیسری پکار تھی جس میں نمی کے ساتھ شرارت بھی کھلی تھی۔ رحمان کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ سعید نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اسے چپ کروائے وہ۔ عروج نے طوبیٰ کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر سے کہا۔ پر وہ کیا چپ کرواتی، وہ تو خود رو رہی تھی۔ وہاں موجود پانچوں نفوس رو رہے تھے۔ آج سب کے ضبط کا باندھ ٹوٹا تھا۔ اپنا من ہلکا کرنے کے بعد وہ سعید سے دور ہوتا جھکے سر کے ساتھ مڑتا قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھا۔ کوئی گزرے لمحوں کی بات نہیں ہوگی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو میں نے کھویا اللہ نے اس کے بدلے بہت بہترین سے نوازا ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی سانس پھول گئی۔ اگر میں تم سے شکایت کروں گی تو یہ اس رب سے کی ناشکری ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ آئی ایم سوری آنٹی۔ بہت ہمت کر کے رحمان نے اس کی نظروں سے نظریں ملائی۔ میں تمہاری دوستی کے قابل نہیں تھا۔ میں نے بہت غلط کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اتنے سالوں کی اذیت ختم کرو۔ اس پچھتاوے سے نکال دو۔ میں روز مرتا ہوں۔ مجھے اپنی معافی بھیک میں دے دو، میں وہ بھی لے لوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ عروج نے زور زور سے سر دائیں بائیں مارا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں ہلا پا رہی تھی۔ نہیں، جو ہوا اچھے کے لیے ہی ہوا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ آئی ایم سوری۔ رحمان نے اس کی بے جان پیروں پر ہاتھ رکھا تھا۔ عروج کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی پر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار کہہ دو مجھے معاف کیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے سب کو معاف کیا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پلیز اپنے ہاتھ ہٹاؤ، وہ تیزی سے بولی تھی۔ رحمان نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ اگر میں ٹھیک ہوتی تو دو لگاتی، عروج نے سخت لہجے میں کہا۔ جب ہو جاؤ تب لگا لینا۔ طوبیٰ نے اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے شرارت سے کہا۔ سعید آگے بڑھا۔ اگر تم بھی یہ سب کرنا چاہتے ہو تو پلیز۔ عروج نے موم بنایا۔ سعید جو اسی ارادے سے آگے بڑھا تھا وہ وہیں رک کر مسکرا دیا۔ ہم سب تم نے شرمندہ ہیں آبے، ہم نے جو کیا معافی کے لائق نہیں، پر پلیز ہمیں معاف کر دو، طوبیٰ نے پھررائی آواز میں کہا۔ جو تم نے کیا اس کے بدلے تو اللہ نے بھی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، تو پھر میں کون ہوتی ہوں تم سے ناراض رہنے والی؟ عروج ہلکا سا مسکرائی۔ چاروں کا من ہلکا ہو گیا۔ زین کو بلاؤ، وہ آیا ہے نا؟
हाँ, वो आया है बाहिर ही है। इस सब से मैं पहली बार अरहम बोला, "इसे बुला दो।" इसकी आवाज़ में बेचैनी थी। "मैं बुलाता हूँ।" अरहम बाहिर निकला। "अबे, तुमसे मिलना चाहती है।" वो जो काफ़ी देर से एक ही पोज़ीशन में बैठा था, सईद के कहने पर बर्क रफ्तार से उठता अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही इसकी नज़र पटकियों में जकड़ी उरूज पर पड़ी। इसके दिल जैसे किसी मिट्टी में जकड़ लिया हो। तो वह अपनी जगह छोड़ चुकी थी। वो छोटे-छोटे कदम उठाता इस जगह जा बैठा। चारों खामोशी से बाहर निकल गए। फिरोज़ के बेजान हाथों को वो अपने हाथों में थामे पेशाने से टिकाए बैठा था। फिरोज़ खानों से एक ही देख रही थी। इसे अपने हाथों पर नमी सी महसूस हुई। कुछ कहोगी नहीं? इसने सर झुकाकर सर दाएं-बाएं हिलाया। हुँ। मेरी तरफ देखो। इसकी आवाज़ सरगोशी में निकल रही थी। ज़ैन ने बमुश्किल सर उठाकर इसके चेहरे को देखा। वो रो रहा था। तुम पागल हो? इसने खामोशी से सर हिला दिया। से तमसंतरी स्टूपिड, वो मोहब्बत से बोली। "हम्म, से समथिंग स्टूपिड", वो मोहब्बत से बोली। तुम बहुत बुरी हो। वो बोला भी तो क्या? अच्छा, वो कैसे? वो मुस्कुराई। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। तुम सबको परेशान करती हो। सबको अपने लिए तरसाती हो। तुम वाकई बहुत बुरी हो। वो छोटे बच्चों की तरह इसके दोनों हाथों को थामे शिकवा कर रहा था। वो खामोशी से इसे देखती रही। तुम बहुत बुरी हो। जैन दोबारा बड़बड़ाया। तुम्हारे कहने से क्या होगा? मेरे शौहर को तो मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। रोज ने शरारत से कहा। तुम्हारा शौहर अंधा है ना, इसलिए वो न रूठेपन सा बोला। नजरें अभी भी झुकी थी। मेरी तरफ देखो। वो इसे देखने से कतरा रहा था। ठीक हूँ मैं, वो चेहरे झुकाए ही बोला था। अगर मैं मर जाती तो? वो किसी ख्याल के तहत बोली। जैन ने कर्ब से आंखें मीची थी। तुमने भी एक बार कुछ ऐसा ही कहा था। रोज अब इसे छेड़ रही थी। तब की बात और थी। अच्छा, तब क्या था? छोड़ो इसे, वो झुंझलाया। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? वो इसकी हर बात पर नया सवाल खड़ा करती। तुम्हें इससे क्या? वो मसनूई खफी से बोला। बताओ ना, इसने लाड से कहा। जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। इस बार इसने उरूज की आंखों में देखा था। कैसे? वह हैरान हुई। जैन हल्का सा मुस्कुराया। उरूज का हाथ अभी भी इसके हाथ में था। आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। अम्मी, डैड, आयत, मेरे फ्रेंड्स, किसी ने भी नहीं। मगर तुमने उठाया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे दोस्तों के सामने। वो तंज नहीं कर रहा था, मगर फिर भी उरूज शर्मिंदा हुई। तब मैं अंदर तक हिल गया। तुम्हारी आंखों में गुस्सा था, मगर नफरत नहीं थी। उरोज, मैंने जब जब तुम्हारी आंखों में देखा, मुझे वहां बहुत कुछ दिखाई दिया। गम, गुस्सा, हैरत, दर्द, न जाने क्या क्या। तुम पहली थी जिसके थप्पड़ ने मेरे दिल की तारों को छेड़ा। तब एहसास हुआ था, मगर मैंने गौर नहीं किया। वो रुका। तुमने मुझे अंधेरी रात में वहां क्यों फेंका था? वो शिकवा नहीं था, मगर वो शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी। इसने जवाब देने के बजाय माफी मांगी। वो हल्का सा मुस्कुराई। जैन ने इसके हाथ पर एक बोसा दिया। सफेद पट्टियों में जकड़ा इसका चेहरा सुर्ख हो गया। आई लव यू रोज। कितनी कितनी गंभीर था, कितनी गंभीरता से इसने इजहार किया और उसका सांस तक रुका गया। वो अगले ही पल इसी तेजी से दरवाजा खोलते अंदर आए। रो, तुम ठीक हो? असे करीब आई आंधी फिक्रमंदी से बोले। आ गई कबाब में हड्डी। जैन ने मुंह बनाया। असी इसे इग्नोर करते और उसके सिरहाने बैठ गई। ठीक हूँ मैं, और उसने मुस्कुरा कर कहा। आई एम सॉरी, मुझे लगा बिल्कुल आइडिया नहीं था। असी शर्मिंदा हुई थी। तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तो कुछ पता हो? जैन मुंह में बड़बड़ाया था, लेकिन आवाज़ दोनों तक पहुंच चुकी थी। असी ने भस्म कर देने वाली नजरों से इसे देखा। कैसे हुआ? कैसी हुआ? असी दोबारा इसे इग्नोर करती हुई उसकी तरफ मुड़ी। दिखाई नहीं देता या अभी भी नींद में हो? जैन के जुबान में कुछ लिए हो। तुम? असी ने कुछ कहने के लिए हाथ मुख ला ही था जब नर्स दरवाजा खोलकर अंदर आई। पेशेंट से सिर्फ एक को मिलना है अलाउड है था, और आप यहाँ दो हैं। अभी पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं हुई। आप प्लीज बाहर जाएं। आप प्लीज बाहर जाएं, इन्हें इंजेक्शन देना है, नर्स ने नॉन स्टॉप कहा। जैन ने दिल पर पत्थर रखकर उरूज का हाथ वापस अपनी जगह रखा और बाहर निकल गया। नर्स की सूरत से उरूज को हंसी आ रही थी। इसे थोड़ी ना पता था, अभी 4 लोग और भी होकर गए थे। नर्स से इसे इंजेक्शन देकर मजीद एक ड्रॉप
करती बाहर चली गई। नर्स के जाने के बाद उरूज ने गहरा सांस लिया। सब ठीक हो गया था। गुजरे लम्हों की यादें किसी फिल्म की तरह इसके दिमाग में चल रही थी। सब कुछ पूरा हो गया था। नहीं, शायद अभी कुछ अधूरा था। हाँ, कुछ अधूरा था अभी, जैसे इसे यहाँ से निकलने के बाद पूरा करना था। नर्स के दिए इंजेक्शन के ज़ेर असर वो सोचों के दरमियान नींद की वादियों में उतर गई। रज़ा मीर ने इसका सदका उतारा था। अदन भी इससे मिलने के बाद ना कुछ पढ़कर इस पर फूंक देती। उरूज पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। गुड मॉर्निंग। फ्रेश सा ज़ैन अंदर आया। गुड मॉर्निंग। उरूज अभी अभी सोकर उठी थी। कैसी फीलिंग है अब अभी? ज़ैन ने इसे सहारा देकर बैठाया। अच्छी है। और उसने मुस्कुराकर कहा, हम तो बताओ क्या खाओगे? ज़ैन इसके सामने बैठ गया। सिर्फ जूस। नोट नॉट ओनली जूस, कुछ खाना होगा साथ। और उसने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे नहीं खाना। क्यों? मन नहीं है। अभी तो कह रही थी अच्छी फीलिंग है। ज़ैन ने गौर घूर कर कहा। हाँ, मगर भूख नहीं है। इसने मुंह बसोर कर कहा। पर खाना तो पड़ेगा। मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। ज़ैन प्यार से इसे पुचकारता बाहर निकल गया। कैंटीन से फ्रेश जूस लेने के साथ कुछ कप केक्स लेकर ज़ैन वापस रूम में आया। जब रहमान और अरहम को देख टिटका, जो उरूज को ज़बरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ैन ने हाथ में पकड़ा पैकेट देखा जिसमें वो अभी उरूज के लिए जूस और केक लेकर आया था। हेलो, अरहम ने इसे देखते मुस्कुराकर कहा। हेलो। ज़ैन ने मुस्कुराने का तकल्लुफ भी नहीं किया। क्या खा रही हो? ज़ैन उरूज की तरफ बढ़ा। सूप है। जवाब रहमान की तरफ से आया। तुम क्या लाए हो? उरूज ने सो साइड पर रखा। कुछ नहीं, जूस लाया था। ज़ैन ने पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जैसे उरूज ने नोटिस किया। रहमान चेयर छोड़कर साइड पर हो गया। ज़ैन ने चेयर घसीट कर आगे की और खामोशी से बैठकर जूस निकालकर उरूज को थमाया। उरूज ने गहरी नजरों से इसे देखते जूस थामा था। केक खाओगी? लाए हो तो ज़रूर। उरूज ने मुस्कुराकर कहा। ज़ैन ने केक निकाल कर आगे रख दिया। बाबा नहीं आए? इसने केक की बाइट लेते पूछा। नहीं, थोड़ी देर तक आएंगे। जवाब संजीदगी से आया। थोड़ी देर पहले वाले ज़ैन अब मुरझा सा लग रहा था। अबे हम बाहर हैं, रहमान उरूज से कहता अरहम और को इशारा किए बाहर निकल गया और अरहम भी इशारा समझते इसके पीछे ही बाहर निकला था। उरूज ने पहले इन्हें फिर चेहरे पर संजीदगी सजाए बैठे ज़ैन को देखा। क्या तुम्हें मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते? चहक कर कहा। ज़ैन मोहब्बत पास नजरों से इसे देख रहा था। मैं अब चलती हूँ। वो घबरा कर खड़ी हो गई। सिर्फ यही बात करने आई थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने नहीं आई थी? ज़ैन ने मुंह बसोर कर कहा। नहीं, वो मुझे कुछ काम था। वो हिचकिचाई। ठीक है, जाओ संजीदा। ज़ैन संजीदा हुआ। उरुज दोबारा बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? काम नहीं था? इस बार लहजे में शरारत थी। नहीं, बाद में कर लूँगी। चंद पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। उरुज उंगलियों को आपस में मसले जा रही थी। ज़ैन सोफे से टेक लगाए मोहब्बत से इसे देख रहा था। तुम्हें पता है उरुज, तुम यूँ खामोश बैठी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उरुज पजल हुई। तुम जैसे पहले लड़ती झगड़ती थी वैसे ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। वह शरारत से बोला। उरुज ने बुरा सा मुँह बनाया। अब मैं चलती हूँ। वो तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। माए पॉइंटेड इसके लब हिले थे। उरुज ने अरहम को इमरजेंसी का कहकर बुलाया था और अब वो इसके सामने बैठा इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। कौन सी ज़रूरी बात? अरहम ने तहम्मुल से कहा। तुम्हें कोई लड़की पसंद है? लड़की? अरहम ने नासमझी से कहा। हाँ, लड़की। शादी के लिए अगर कोई पसंद है तो बताओ। नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद, अरहम ने साफ बताया। रियली? सोच लो। और उसका अंदाज़ा पुरस्कार था। हाँ बाबा, कोई नहीं पसंद, अरहम मुस्कुराया। तो फिर ठीक है, जिससे मैं कहूँगी इससे शादी करोगे? और उस बात को फिर पत्थर पर लकीर करने लगी थी। ओके। अरहम की रजामंदी पर उरुज खुशी से चिल्लाई। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ ली है, उरुज ने जोश से बताया। इतनी जल्दी? अरहम हैरान हुआ। तो क्या बूढ़े होने का इंतज़ार करना है? उरुज मुँह बनाकर बोली। कौन है वो? अरहम नर्वस हुआ। पहले मेरी सुनो। उरुज सीधी होकर बैठ गई। मैं और असी एक कॉलेज में मिले जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने गई थी। असी के नाम पर अरहम चौंका। तब मुझे नहीं पता था
کہ میں اس سے دوبارہ ملوں گی، لیکن پھر ہمیں اسکالرشپ مل گئی۔ ایک ہی روم میں ہم 5 سال ساتھ رہے، ساتھ کھایا، ساتھ پڑھا، ہر پرابلم کا سلیوشن ساتھ نکالا۔ ان 5 سالوں میں میں نے اسی کو بہت اچھے سے جانا ہے۔ پتہ ہے ارحم، اس کی زندگی نارمل نہیں تھی، اس نے بہت کچھ سہا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ عروج تحمل سے بتا رہی تھی۔ ارحم خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب وہ سب دو جس کے لیے وہ زندگی بھر ترستی ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کا خیال رکھو گے۔ ارحم چونکا۔ اسی مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، کیا تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرو گے؟ عروج نے ایک ہاتھ سے پوچھا۔ ارحم سر جھکا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ تمہیں پسند نہیں؟ عروج کا چہرہ اتر گیا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے سر اٹھائے تو وہ مسکرا رہا تھا۔ سچ؟ عروج خوشی سے اچھلی۔ دیکھو کوئی زبردستی نہیں ہے، تم اچھے سے سوچ لو، عروج نے اپنی خوشی پر قابو پاتے کہا۔ آبے، میں نے یہ حق بہت سال پہلے تمہیں دے دیا تھا، اور اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ تم جس سے کہو گی اس سے میں اپنے آنکھیں بند کر کے شادی کر لوں گا۔ عروج کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یو آر سو سویٹ، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سو کرتی بولی۔ یو ٹو، ارحم مسکرایا۔ لیکن کیا تم نے اس سے بات کی ہے؟ ارحم نے یاد آنے پر پوچھا۔ ابھی نہیں، پر تم فکر مت کرو، عروج نے آنکھ صاف کرتے کہا۔ ارحم مسکرایا۔ وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی جس پر اسے آنکھ بند کرنے جیسے یقین تھا۔ عروج کو ڈھیروں سکون ملا تھا۔ ارحم سے بات کرنے کے بعد عروج نے سارا معاملہ رضا میر سے اور عدن سے ڈسکس کیا۔ یہ دونوں کو ہی کوئی پرابلم نہیں تھا۔ عروج نے رضا میر کو خود اسی سے بات کرنے کا کہا۔ اسی ان کے سامنے کنفیوز سے بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم مجھے پری کی طرح عزیز ہو، تمہارا فیصلہ سر آنکھوں پر، رضا میر نے بہت نرمی سے کہا۔ اسی کی آنکھیں بھر آئی۔ بابا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اسی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ رضا میر کے لفظوں نے اسے سرسار کر دیا تھا۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو میری بچی، رضا میر نے دوبارہ اپنی تسلی کرنی چاہی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ خوشی سے تو عروج کے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مبارک ہو، عروج نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جس پر وہ بلش ہوئی۔ اللہ اللہ، لڑکی بلش کر رہی ہے۔ اب عروج کی باری تھی اسے تنگ کرنے کی۔ اسی سر مزید جھکا گئی۔ عدن اور رضا میر نے ڈھیروں بلائیں لی تھی ان کی۔ مبارک ہو، عروج مٹھائی کا ڈبہ تھامے خوشی سے چلائی۔ سبھی جوانوں نے ایک سانس اسے دیکھا۔ بہت مبارک ہو، عروج نے مٹھائی کا ڈبہ ارحم کے آگے کیا۔ کسی خوشی میں؟ ارحم نے برفی اٹھاتے تجسس سے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے مٹھائی تو کھاؤ۔ عروج نے ایک پیس اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ سب حیرت اور تجسس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عروج نے باری باری سب کو مٹھائی کھلائی۔ اب بتاؤ بھی دو، طوبا نے بے تابی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ ارحم کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، عروج نے ڈبہ ٹیبل پر رکھتے اعلانیہ کہا۔ کب، کیسے، کس کے ساتھ؟ ہمیں کیوں نہیں پتا ہے؟ کئی سوال اس کے اور اچھلے۔ صبر رکھو، بتاتی ہوں، عروج نے بات کے اشارے سے کہا۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ ارحم کے رشتے میں نے پکا کیا ہے، اسی کے ساتھ، عروج نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ سب حیرانی اور خوشی کے ملے جلے کیفیت میں ارحم کو دیکھنے لگے۔ مبارک ہو، سعید نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی۔ رحمان نے بھی اسے گلے لگایا، مبارکباد دی۔ ارحم چھپتے چھپاتے سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ طوبا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب میرا کمال ہے، عروج نے اتراتے کہا۔ سب خوش تھے، اور سب سے بڑی خوشی عروج کے لیے تھی جو اپنی روم میں لوٹ آئی تھی۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، سعید نے اسے کندھا مارا۔ جواب میں ارحم نے اسے گھورا۔ ایک اور نیوز ہے، عروج نے دوبارہ سب کو خاموش کروایا۔ ارحم اور رحمان کی شادی ایک ہی دن ہوگی، اور وہ بھی میرے میر مینشن میں۔ رحمان بہت چکا رہ گیا۔ کیا تم نے اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لی؟ ابھی نہیں، بس ویٹ کرو، عروج نے کہا۔ رحمان سارے گفتگو میں خاموش رہا۔ باقی سب ارحم کو تھپڑ
छेड़ने में मशरूफ़ थे। असी शर्माती सी अपने कमरे में बंद थी। असी के लिए अरहम से अपना लड़का हो ही नहीं सकता था। रोज ने सोचा, कभी कभी वो सोचती शायद असी इसे मिली ही इसलिए थी क्योंकि वो अरहम की किस्मत में आज़ल से ही लिखती गई थी। रोज लॉन्ज में बैठी कॉफ़ी पी रही थी जब तोबा वहाँ आई तो वह घास पर बैठी खेल रही थी। आंबे, एक बात बताऊं? तोबा ने ठुड्डी तले हाथ रख के कहा। हाँ, पूछो। रोज तोबा को देखती मुस्कुराकर बोली। रहमान और अरहम की शादी एक ही दिन रखने का मकसद क्योंकि कोई प्रॉब्लम है? रोज ने कप टेबल पर रखते हैरान होते पूछा। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर? देखो यार, इतने सालों बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं तो मेरे पास एक प्लान है, तोबा ने राजदारी से कहा। क्या प्लान? रोज की आंखें चमकी। देखो, अगर ये एक ही दिन में शादी कंप्लीट हो जाएगी तो सारा मज़ा एक ही दिन में ख़त्म। तोबा ने बुरा सा मुंह बनाया। तो फिर? रोज उलझी। तो ये कि पहले तुम्हारी रुखसती हो जाए, फिर तुम्हारे वलीमे के अगले दिन अरहम की मेहंदी, फिर इसकी बारात और फिर इसका वलीमा। तोबा ने उंगलियों पर गिनवाना शुरू किया। फिर इसके वलीमे के अगले दिन रहमान की मेहंदी, फिर बारात और फिर वलीमा। ऐसे बहुत से दिन इस घर में रौनक लगी रहेगी और बहुत सारा मज़ा आएगा। तोबा एक्साइटेड से बोली। वाह तोबा, दैट्स गुड आइडिया। रोज की आंखों की चमक बढ़ गई। रोज ने यही बात रज़ा मीर को बताई और वो अपनी बेटी की हरकतों को देख बस मुस्कुरा कर रह गए। सब बहुत खुश थे। कोई नहीं था तो वो रहमान। रोज की रुखसती की तारीख तय हो चुकी थी। रोज ने अदन को मजीद वहाँ रोक लिया। इसकी छुट्टियाँ का मसला था जिसे रोज ने तैयबा से कहकर हल करवा लिया था, जिससे अदन को लंबी लीव मिल गई थी। कल जैन और आयत की वापसी थी। बारात हैदराबाद से फार्म हाउस और वहाँ से मीर मैंशन आनी थी। आयत बोर हो रही थी इसलिए किचन में चली आई जहाँ सिद्रा चाय बना रही थी। आप किचन में कुछ चाय है? सिद्रा ने पूछा। नहीं, मैं घर में बोर हो रही थी तो सोचा कोई काम कर लूँ। आयत ने कहा। आप काम क्यों करेंगी? घर में बहुत से मुलाजिम हैं काम करने के लिए। सिद्रा ने फ़ौरन इनकार किया। कोई बात नहीं, घर में मुलाजिम ही काम करेंगे, ज़रूरी तो नहीं आप मुझे कोई काम दे प्लीज़। आयत ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, आप ये चाय रहमान साहब को दें। सिद्रा ने चाय का कप ट्रे में रखकर इसे दिया। आयत पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर ट्रे थाम कर शुक्रिया कह के साथ बाहर निकले। अब इसका रुख लॉन की तरफ था। रहमान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल कट कर कुर्सी से झूल रहा था। आयत ने हिचकिचाते ट्रे टेबल पर रखी। रहमान ने फ़ोन काटते कान से हटाकर टेबल पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, आयत ने धीमे से कहा। वालेकुम अस्सलाम, आप चाय क्यों लाए? रहमान खामखा शर्मिंदा हुआ। कोई बात नहीं, आयत ने धीमे से कहा। नज़रें झुकी थी। बहुत शुक्रिया, रहमान ने कप उठाया। कोई बात नहीं। वो दोबारा ही जुमला। आप करती क्या हैं? कप को होठों से लगाते सवाल किया। स्टडी करती हूँ। गुड, रहमान मुस्कुराया। और आप शायद लॉयर हैं? आयत ने कोर्ट की तरफ इशारा किया। जी, बज्जा फरमाया। आयत हैरान हुई। क्या हुआ, कुछ गलत कहा? रहमान ने इसकी हैरानी भांपते पूछा। आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं? इसकी बचकाना बात पर रहमान मुस्कुराया। सीखी थी। ओह, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाएं। आयत इसके जाते बैठ गई। नजरें टेबल पर चली थी। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? रहमान ने इसके जाते कहा। जी पूछे। नजरें हनूज झुकी थी। आंबे और जैन कैसे मिले? आई मीन, आपको पता है इनकी स्टोरी? जी मुझे पता है, और इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आयत जोर से बोली। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो सुना दो। रहमान इसके अंदाज पर मुस्कुराया था। जी मेरे पास टाइम ही टाइम है। आयत जो बोर हो रही थी, इसे मौका मिल गया था टाइम स्पेंड करने का। तो सुने। भाई और उरोज कॉलेज में मिले थे। कॉलेज में? रहमान हैरान हुआ। तो क्या उरूज ने अपनी पढ़ाई का आखिरी साल पूरा किया था? इसने सोचा। फिर भाई ने उरूज की रैगिंग करने की कोशिश की और पता है क्या हुआ? आयत जोर से हंसी।
रहमान दोनों कहानियाँ कोनिया टेबल पर टिकाए इसे देख और सुन रहा था। रोज ने उल्टा भाई की इंसल्ट कर दी, वो हंसते हुए बता रही थी, और रहमान इस मासूम सी परी को पेकर खुद देख रहा था। रोज ठंडी हवा के लिए बालकनी में आई थी, जहाँ इसकी नज़र आया तो रहमान पर पड़ी, जो हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। रोज ने दिल ही दिल में इनकी ढेरों बलाएं ली। जब लड़की घर में है तो बाहर टाइम खराब करने की क्या ज़रूरत। रोज हम कलम होती जैन के कमरे की तरफ चल पड़ी। आयत बहुर्फ रहमान को सारी स्टोरी बता रही थी। रहमान हैरत से इसे देख रहा था। आपकी एज क्या है? रहमान ने इसे टोकते संजीदगी से पूछा। जी? वो थोड़ा हैरान हुई। आपकी एज? 22, आयत ने पजल होते कहा। पर आप तो दिखने में छुई मुई सी लगती हैं। रहमान जी भरकर हैरान हुआ। आयत खिलखिलाकर हंस दी। इसकी हंसी रहमान के चलते दिल पर ठंडी फवार जैसी थी। वो एकटक इसे देखने लगा। आयत इसकी यूं देखने पर पजल हो गई। रहमान गला खंगाल कर सीधा हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। रहमान खुद भी पजल हुई। जी, आयत इतना ही बोली। अरे आपकी चाय तो ठंडी हो गई, मैं और ले आती हूँ। आयत उठी। नो इट्स ओके, अभी मुझे ही निकलना है। रहमान भी खड़ा हो गया। पर आपने तो चाय भी ही नहीं पी, आयत ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादातर यही पाया जाता हूँ तो बाद में पी लूँगा। अभी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। रहमान आखिरी निगाह इस पर डालता अपना कोट उठाए पोर्च की तरफ चल दिया, जहाँ इसकी कार खड़ी थी। अल्लाह हाफिज़, आयत ने धीरे से कहा, इसकी नज़र जाते हुए रहमान के पुष्ट पर थी। उरूज ने जैन के कमरे में का दरवाज़ा खटखटाया। कम इन, अंदर से मशरूफ से आवाज़ आई। उरूज दरवाज़ा खोलती अंदर आई, जहाँ जैन पैकिंग करने में मशरूफ था। उरूज को देख इसे खुशगवार हैरत हुई। जैन कपड़ा जोड़ता सीधा होकर खड़ा हो गया। मैं कर दूं पैकिंग? उरूज ने आगे बढ़ते इसके हाथ से कपड़ा थामा। नो डियर, वॉन्डिटे, पहले घर आ जाओ फिर ये सब काम करना। जैन ने कपड़ा वापस लेते कहा। मैं कर देती हूँ। उरूज ने दोबारा कपड़े थामे। ओके, एज यू विश, वो कहता आराम से एक साइड हो गया। उरूज कपड़ों को तय करती मुँह में सूरतें पड़ रही थी। जैन बहुत गौर से इसे देख रहा था। सारे कपड़ों में कोई एक आधी दूसरे रंग का होगा, वरना सारे ब्लैक ही थे। लगता है ब्लैक कलर तुम्हारा पहला प्यार है, रूज ने बैग की जिप बंद करते कहा। हाँ, वो मुख्तसर बोला, नजरें अभी भी इसी पर थी। इसकी नज़रों से उरूज पजल होने लगी। और दूसरा? वो झिझकी। मेरी अम्मी। और तीसरा? डैड। चौथा? आयत। उरूज ने मुंह बनाया। और पांचवा? वो आखिरी कोशिश करती दोबारा बोली, मेरी कार। वो इत्मीनान सा बोला। उरूज बुरा सा मुंह लिए बैग एक तरफ रखकर बेड पर बैठ गई। जैन दिलचस्प निगाहों से इसे देख रहा था, जो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। ये नहीं पूछेंगी मेरा इश्क कौन है? जैन इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका दिल बड़ी बुरी तरह धड़कने लगा था। जैन ने इसके मुंह हाथों को पकड़ लिया। पूछूंगी? नहीं। इसके हाथों की पुष्ट को अपने अंगूठों से सहलाता वो मोहब्बत से चोर लहजे में बोला, कौन है? उरूज ने अटकते पूछा। तुम। 3 लफ्जों ने इसका सांस चंद लम्हों के लिए बंद कर दिया। TUM, तुम, मेरा इश्क। 5 साल पहले इसने इन्हीं लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और आज 5 साल बाद वो इन्हीं लफ्जों में अपने इश्क का इजहार कर रहा है। दूसरा? तुम। तीसरा? तुम। वो खिलखिलाकर हंसी। वो भी खुलकर मुस्कुराया। कुछ मांगोगे? तुमसे कितने हद से कहा गया, मांगो। वो बिना पलक झपकाए इसे देख रहा था। दोगे? यकीन करना चाहिए, मांगो। प्रॉमिस दूंगा, मांगो। तीसरी बार फिर वही अल्फाज, आयत दे दो। वो झिझकते तेजी से कह गई। जैन ने नासमझी से सर हिलाया। वो तुम्हारी भी इतनी ही है जितनी मेरी है। इसने बात को नासमझी में टाला। हाँ, फिर मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, उरूज ने ठहरे ठहरे कहा। तो? नजरों में सवाल था। आयत दे दो रहमान के लिए। जैन ने एकदम इसके हाथ छोड़ दिए। क्या कह रही हो? वो बेयकीनी से पूछा, पीछे हुआ। आयत का रिश्ता रहमान के लिए, उरूज ने जुबान को तर करते कहा। जैन बिना कुछ कहे उठकर दरवाज़ा
दूर जाकर खड़ा हो गया। उरूज की तरफ इसकी पीठ थी। जानती हो क्या कह रही हो? चंद लम्हों बाद इसकी सर्द आवाज़ गूंजी। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं इज्जत से इसका रिश्ता मांग रही हूँ। उरुज को इसका रवैया अजीब लगा। हाँ, मगर इनका कोई चोर नहीं है। मैं ऐसे इंसान को अपनी बहन कैसे दूँ जिसका माजी इतना बुरा था? इसकी आवाज़ ऊंची थी। मैं मानती हूँ, मगर वो इसका माजी था। अब इसका फ्यूचर है जो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं मंजूर। वो बात ही ख़त्म कर गया। उरुज बेयकीनी से इसके पुश्त को देख रही थी। क्यों? मैं इसका भाई हूँ और एक भाई होने के नाते मैं यह हक रखता हूँ कि इसके लिए सही गलत का फैसला करूँ। जैन पलटा। मैं मानती हूँ, मगर रहमान बुरा नहीं। उरूज ने वजाहत दी। मैं इसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जिसके दिल में कोई और हो, इसके साथ अपनी बहन की शादी नेवर। फैसला अटल था। बाज़ दफ़ा अपनों से भी कुछ बातें राज़ी ही रखी जाए तो बेहतर है। उरूज को आज समझ आया, वो इसे भूल चुका है। इसने कमज़ोर सी दलील दी। तुमसे इसने कहा ऐसा? नहीं तो मैं जानती हूँ। उरुज ने सर झुकाया। अगर वो इसे भूल चुका है तो इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जैन ने इसे लाजवाब कर दिया। वो खामोश रही। जैन जेबों में हाथ डाले इसे देख रहा था। मुझे दोनों साथ अच्छे लगे, इसलिए कहा। चंद लम्हों बाद वो बोली, सर हनूर झुका था। तुमने इन दोनों को साथ कब देखा? जैन ने अजनबी से कहा। तुम्हें इससे क्या? वो सर उठाए सड़क मेहरी से बोली। देखो उरूज, मैं अगर आयत मान जाए तो। उरूज ने इसे टोकते कहा। अगर वो मान जाए तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो धीरे से बोला। मैंने बहुत मान से मांगा था इसे तुमसे। अगर आयत मना करती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मगर गले में आंसू का फंदा अटका था। मैं मान देते ही क्यों, अगर तोड़ना ही होता है। वो बहते आंसुओं के साथ तेज से रूम में निकल गई। जैन शर्मिंदा सा खड़ा हो गया। वो भाई था इसका, हक रखता था, मगर उरूज को कैसे समझाता? रज़ा मीर को बताने पर वो थोड़े हैरान हुए। हाँ या ना? बाबा ये बताएं, आप रहमान की तरफ से आयत के मामा बाबा से बात करेंगे? उरुज ने इनकी बात काटते तो टोक पूछा। ठीक है, मैं करूँगा बात। थोड़ी देर की सोच के बाद इन्होंने हाँ में भरी। बाबा, उरुज खुशी से इनसे चिमट गई। पर तुमने रहमान से बात की? रज़ा मीर ने इसकी सर पर शफकत भरा हाथ रखते पूछा। बाबा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो ना नहीं करेगा, उरुज ने मान से कहा था। उरुज और रज़ा मीर जैन और आयत को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। दोनों में दोबारा कोई बात नहीं हुई। दोनों में एक दूसरे से ना ताल्लुक थे। आयत उरूज से मिलती रज़ा मीर के पास आई। रज़ा मीर ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। जैन ने उरूज को देखा, जो इसे नज़रअंदाज करती इधर उधर देख रही थी। जैन को बुरा लगा था इसका नज़रअंदाज करना। जैन रज़ा मीर से मिलता एक अलविदाई नज़र उरूज पर डालता आयत के हमरा चल दिया। उरूज की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। आज काफ़ी दिन हो गए थे इन्हें गए। ना ही उरूज ने इसे फ़ोन किया और ना ही जैन ने इसे। इस वक्त पांचों स्टूडियो में मौजूद थे। एक दूसरे के सामने बैठे पांचों अजीब सी कैफियत का शिकार थे। तुम्हें पता है आबे, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ जैसे फीका सा हो गया था। हर चीज में रंग खत्म हो गए थे। बहुत याद आती थी तुम्हारी, तुबा ने रंजीती आवाज में कहा। उरूज फीका सा मुस्कुराई। क्यों गई थी छोड़कर? शिकवा अरहम की तरफ से आया। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम कैसे अक्षय से अरहम कैसे बनते हो? उरूज ने रसानिया से कहा। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद हम सब ने उर्दू सीखी थी, सईद ने इस्तेकाक से बताया। अच्छा, फिर तो मैं तुम सबका उर्दू का टेस्ट लूंगी। उरूज जोर से बोली। ओके। चारों सीधा होकर बैठ गए। जो लफ्ज बोलूंगी 3 लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। चारों ने सर हिला दिया। उरूज तोबा की तरफ मुड़ी। गरिया, रोना, वैपिंग, वेलप, नसहे, कमजोर, निर्बल, पावरलेस, तहर, दुनिया, संसार, वर्ल्ड, दोस्ती। इस जुर्जों में खामोशी छा गई। सवाल रहमान से था। भरोसा, एतबार, ब्लाइंड ट्रस्ट और आधे। उरूज मुस्कुराई थी। तुमने स्टडी का आखिरी साल पूरा किया? रहमान ने याद आने पर पूछा। हाँ, जवाब मुख्तसर था। तो तुम कहते थे मुसलमान बेवफा धोखेबाज होते हैं, तो फिर तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? ना चाहते हुए भी जुबान पर तंज आ गई। क्योंकि मैं गलत था।
मुसलमान बेवफा धोखेबाज नहीं होते, वो वफादार होते हैं। इन जैसा कोई नहीं होता। वो दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो नदामत से सर झुकाए कह रहा था, मैंने बाबा से कहकर जैन के पेरेंट्स से तुम्हारे और आयत की रिश्ते की बात की है। रहमान अपनी जगह से अच्छा उछला। बाकी तीनों भी शौक की कैफियत में इसे देखने लगे। आंबे वो छोटी है, मुझसे ये सब कैसे? लड़की हमेशा लड़के से छोटी ही होती है, रोज ने संजीदगी से कहा। पर आंबे, क्या तुम मना कर रहे हो? रोज ने सख्ती से इसे टोका। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। रहमान सटपटा गया। तो बताओ, आयत से शादी करोगे? रहमान बेबस सा इसे देखने लगा। तीनों खामोशी से बैठे थे। क्या मैं इतनी अच्छी लड़के को डिजर्व करता हूँ? इसने जैसे खुद से पूछा। हाँ करते हो, और जो हो चुका इस पर मातम करने के बजाय जो मिल रहा है इस पर शुक्र करो। उरूज ने अपना लहजा खमवार करते कनो लगते कनो। रहमान मुस्तरब सा खड़ा था। तुम बताओ, करोगे शादी? आंबे, मैं हाँ या ना। वो फिर सख्ती से टोक गई। ठीक है, जैसा तुम कहो। वो दिल पर पत्थर रखकर कह गया। वो निहाल हो गई। मुझे पता था तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। उरूज के अंग अंग से खुशी कूट रही थी। तीनों भी खुशी से ढीले थे। रहमान, तुमने हाँ कहकर मेरी सारी तकलीफें दूर कर दी। सारा हिसाब बराबर हो गया। वो सरशार से बोली। रहमान जबरदस्ती मुस्कुराया था। उरूज रजा मीर को कल ही हैदराबाद जाने का कह के अपने कमरे में आई। जब इसका फोन रिंग हुआ, नंबर देख उरूज में मुंह बनाकर कॉल काटी। वो दोबारा कॉल आने पर उरूज ने गुस्से से मोबाइल कान से लगाया, मगर खामोश रही। दूसरी तरफ भी गहरी खामोशी थी। कैसी हो? चंद दमों की खामोशी के पान इसकी खरी आवाज सुनाई थी। तुम्हें इससे क्या? वो रुखाई से बोली। नाराज हो? गंभीर आवाज में पूछा गया। नहीं, नाराजगी से कहा गया। आई एम सॉरी। वो इतनी नरमी और मोहब्बत से बोला था, उरूज के दिल ने बेख्तियार एक बाइट मिस की। बोलो कुछ। इसकी खामोशी पर वो गहरी सांस लेता बोला। क्या बोलूं? दूर बैठे भी वो शर्मा रही थी। नाराज हूँ? फिर वही सवाल थी। इसके मुख्तसर कहने पर जैन के दिल से ढेरों बोझ उतर गया। आई लव यू। वही आवारी की भरा लहजा। उरूज ब्लश हुई। कभी इसका जवाब भी दे दिया करो, वो बेचारगी से बोला। मेरी मर्जी, वो शरारत से बोली। जैन गहरी सांस भरकर रह गया। रुखसती में 3 हफ्ते बाकी थे। उरूज और असी हॉस्पिटल जाना शुरू हो गई। सही जोर शोर से अदन के बेटे की तलाश में था। बहुत मेहनत के बाद एक क्लू हाथ आया। अदन का शौहर दिल्ली में ही रहता था। जारी है। So this is the end of this episode. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड भी कम सून। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।